मंगेतर के साथ पहले किले में घूमने जाना, फिर ऊंची पहाड़ी पर ले जाना, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे गहरी खाई में धकेल देना। पुणे के केतन हत्याकांड मामले में उसकी मंगेतर सिया ने पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन सब पकड़ा गया। जिसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई, उसमें सामने आ रहा है कि सिया ने पूरी साजिश रचकर इस कत्ल को किया। जिस लोहागढ़ किले को इस साजिश के लिए चुना गया, वो भी पूरी तरह सोच समझकर चुना गया, लेकिन पोल खुल गई। तस्वीरों और वीडियो में सिया और केतन बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मंगनी हो चुकी थी, नवंबर में शादी थी। सिया के वीडियो और तस्वीरों में ऐसा लगता था जैसे वो सपनों की दुनिया बसाने जा रही है। बेहद प्यारी मुस्कान, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक बेहद खतरनाक दिमाग काम कर रहा था, जो अपने मंगेतर की हत्या कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। और इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया एक किला, पुणे का लोहागढ़ फोर्ट। इस हॉरर स्टोरी के 3 किरदार हैं: सिया गोयल, उसका मंगेतर केतन और सिया का बॉयफ्रेंड चेतन। सिया केतन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों घर वालों से मंगनी तोड़ने के बजाय उसने केतन की जिंदगी खत्म करने का ही प्लान बना डाला। और इसमें उसका साथ दिया बॉयफ्रेंड चेतन ने। जन्मदिन का बहाना। एक दिन पहले मंगेतर की हत्या। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। जानकारी के मुताबिक उससे पहले 18 जून को सिया ने अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर केतन को लोहागढ़ किले पर बुलाया। दोनों टहलते हुए किले के ऊपरी पहाड़ी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी के दूसरी ओर खाई है। सीसीटीवी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सिया का बॉयफ्रेंड चेतन उनसे थोड़ी दूरी पर दिख रहा था। एक खास बात ये थी कि उसने गर्मियों में हुडी पहनी हुई थी। पहाड़ी पर वो दोनों के पास जाता है। केतन को कुछ समझ आता, उससे पहले ही उसे खाई में धक्का दे दिया जाता है। वहीं सिया हादसे का ड्रामा करती है। सिया वहां मौजूद गार्ड से हादसे की बात कहती है। रेस्क्यू टीम को केतन का शव खाई में मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले सिया उसे धक्का देती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को वहाँ पर जाती है, रोती बिलखते हुए उससे मदद की गुहार लगाती है। और जब सुरक्षा गार्ड यहाँ पर आता है तो वो सिया को रोता हुआ देखता है, बिलखता हुआ देखता है। उसके बाद उसे समझ आता है कि दरअसल उसके मंगेतर यहाँ से खाई में गिर चुका है, लेकिन उसे धक्का मारा गया है या क्या, इसको लेकर उस समय पुलिस को ज्यादा जांच का समय नहीं मिला। सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने तो परफेक्ट मर्डर का प्लान बनाया था, लेकिन पोल खुल जाती है। सीसीटीवी में सिया और केतन दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सिया का बॉयफ्रेंड चेतन, जो कि हुडी पहने था। शक हुआ कि लोहागढ़ किले पर चिलचिलाती धूप में कोई मंकी कैप, हुडी और मास्क पहनकर क्यों जाएगा। इसी बात ने पुलिस का शक बढ़ाया। जब ये संदिग्ध शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिखा तो वो सिया के साथ इशारों में साइन लैंग्वेज में बात करता नजर आया। ये सीसीटीवी इस साजिश को पर्दाफाश करने में बड़ा सबूत साबित हुआ। इसके अलावा सिया के बदलते बयानों ने भी शक बढ़ा दिया। शुरुआत में इसे सिर्फ एक दुर्घटना माना जा रहा था, हालांकि बयानों में बदलाव, टेक्निकल सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद सिया और चेतन के रिश्तों और इस मर्डर प्लानिंग का पता चला। जानकारी के मुताबिक सिया गोयल और केतन अग्रवाल की मंगनी 19 नहीं थी। उसकी जिंदगी में चेतन था। चेतन और सिया की मुलाकात कैसे हुई, ये भी बताते हैं।
जानकारी के मुताबिक सिया और चेतन चौधरी की मुलाकात पिछले साल दिवाली में एक पार्टी के दौरान हुई थी। पुलिस जांच में पता चला है कि पिछले 6 महीनों में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2004 बार फोन पर बात हुई, जो करीब 238 घंटे तक चली। सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। बताया जा रहा है कि इसीलिए उसने चेतन के साथ मिलकर केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाया। पड़ताल में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले चेतन और सिया एक कैफे में मिले थे। यहीं पर उन्होंने केतन को मारने का पूरा खाका तैयार किया। उन्होंने बाकायदा ये तय किया कि लोहागढ़ किले पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से केतन को आसानी से खाई में धकेला जा सके। अब आपको बताते हैं कि घटना के दिन यानी 18 जून को कब क्या हुआ। 18 जून दोपहर 1:30 बजे केतन और सिया लोहागढ़ किला पहुँचे। 18 जून दोपहर 3 बजे केतन 400 फुट गहरी खाई में गिरा। 18 जून दोपहर 4 बजे पुलिस को सूचना दी गई, मामला दर्ज। 23 जून पुलिस ने मामले का खुलासा किया। सिया और चेतन चौधरी गिरफ्तार। कोर्ट ने अब दोनों आरोपियों सिया और चेतन को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सगाई के बाद सिया और केतन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे कहीं नहीं लगता कि सिया इससे खुश नहीं थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर उसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया और एक बेकसूर का कत्ल क्यों कर डाला। पुणे में यशपाल, सोन कांबले और कैमरा पर्सन संदेश के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया।